एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए टूर गाइड में, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आप सभी लोगों के लिए। यदि आप इस साल कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग, तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किया है। जी हाँ, इस वीडियो टूर में हम आपको बताएंगे कि आप अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग किस प्रकार कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा में आपका बजट कितना होगा, आप क्या खाएंगे, कहाँ रुकेंगे और कितने दिन का आपको ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो बने रहिए दोस्तों अंत तक, मैं सभी बातों का आपको पूरी तरह से विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अमरनाथ यात्रा को एक पवित्र और कठिन यात्रा माना जाता है। इतनी लंबी और कठिन यात्रा करना, इतनी बाधाओं को पार करना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए जो भी यात्री अमरनाथ बाबा की गुफा में जाकर अमरनाथ बाबा के दर्शन प्राप्त करते हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा कब शुरू होती है। तो यह पवित्र यात्रा जून के मध्य से लेकर अगस्त के अंत तक बनी रहती है और यहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिनाई भरा होता है। उसके लिए यहाँ पर जाने वाले यात्रियों को अपना मेडिकल टेस्ट करवाना अनिवार्य होता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। तो अमरनाथ यात्रा के लिए अप्रैल माह से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। उसके लिए आप इसी साइट से एक परफॉर्मा डाउनलोड करें और उसे फिल करने के बाद में आप किसी भी सरकारी डॉक्टर से उस सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवाकर वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यात्रा की ऑफलाइन पर्ची निकलवाना चाहते हैं तो आप पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक या फिर यस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर यह पर्ची निकलवा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपकी अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग कंफर्म है तो आप अति शीघ्र करके ये रजिस्ट्रेशन पर्ची निकलवा लें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए 7 से 7,500 यात्रियों को ही आज्ञा दी जाती है। उसके अलावा दोस्तों, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह पर्चियां निकाली जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमें बाबा बर्फानी की यात्रा कैसे करनी है। यदि आप सड़क मार्ग का चुनाव करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जम्मू पहुंचना होता है। उसके बाद आपको बाय रोड ही श्रीनगर पहुंचना होता है और श्रीनगर के बाद आपको पहलगाम या फिर बालटाल पहुंचना होता है। पहलगाम या फिर बालटाल से ही पवित्र गुफा की यात्रा की शुरुआत की जाती है। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 92 किलोमीटर है और श्रीनगर से ही बालटाल की दूरी 93 किलोमीटर है। अगर हम बात करें तो दिल्ली से आपको अमरनाथ तक के लिए नियमित रूप से बस सेवाएं उपलब्ध होती हैं। दिल्ली से अमरनाथ तक की दूरी 631 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आप रेल मार्ग के द्वारा भी आना चाहते हैं तो आपको जम्मू स्टेशन पर आना होगा, जिसके की दूरी पहलगाम से 263 किलोमीटर दूर है। और यदि आप आना चाहते हैं वायु मार्ग के द्वारा तो आप श्रीनगर एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। श्रीनगर आपको सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पड़ेगा, जो कि पहलगाम से 92 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अगर बात करें बस के टिकट की तो जम्मू से पहलगाम तक का टिकट 500 से 550 रुपए का होगा और वहीं जम्मू से बालटाल का टिकट 600 रुपए तक का होगा। दोस्तों, वीडियो में आप बात कर लेते हैं कि आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी पूरी यात्रा के दौरान। तो पूरी यात्रा के समय में आपको एनजीओ और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से लंगर और भंडारे की उचित व्यवस्था मिलेगी। साथ ही आपको चिकित्सा व्यवस्थाओं की भी पूरी आपूर्ति उपलब्ध होगी। पहलगाम मार्ग से आपको 32 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है और वहीं बालटाल मार्ग से आपको 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। लेकिन हमारी राय में आप अपनी यात्रा की शुरुआत पहलगाम मार्ग से करें और आते समय आप बालटाल मार्ग का चुनाव करें। दोस्तों, भले ही पहलगाम वाले मार्ग की दूरी ज़्यादा है, किंतु वहां पर आपको मार्ग चौड़ा मिलेगा और साथ ही आपको चढ़ाई भी कम करनी पड़ेगी। किंतु वहीं बालटाल मार्ग में यदि आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो दूरी तो कम है, लेकिन मार्ग भी आपको सकड़े मिलेंगे और चढ़ाई ही आपकी बेहद ज्यादा हो जाएगी।
दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों ही मार्ग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहलगाम मार्ग के बारे में। पहलगाम मार्ग एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन मार्ग है अमरनाथ यात्रा करने का। यहाँ से आपको पवित्र गुफा तक पहुँचने में 3 से 4 दिन का समय लगता है, लेकिन यह रास्ता ज्यादा कठिन नहीं है। और अगर रुकने की बात करें तो आप पहलगाम पहुंचकर यहाँ पर होटल करके रुक सकते हैं, जिनका की चार्ज आपको 800 से 1000 रुपए तक के बीच में पड़ेगा। पहलगाम से अमरनाथ की यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले चंदनबाड़ी जाना होता है। चंदनबाड़ी अमरनाथ यात्रा का सबसे पहला बेस कैंप है। पहलगाम से चंदनबाड़ी तक की दूरी 16 किलोमीटर है, जो कि आप बाय बस, मिनी बस या फिर शेयरिंग टैक्सी के द्वारा 150 या 100 रुपए के हिसाब से तय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चंदनबाड़ी पहुंचना होता है। यहाँ पहुंचकर आप अपनी थकान मिटा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध होता है। यहाँ पर आपको टेंट्स भी मिलेंगे आराम करने के लिए। आप यहाँ कैंप्स में आराम करें और भोजन करने के बाद अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। दोस्तों चंदनबाड़ी से आपकी 32 किलोमीटर ऊपर तक की असली कठिन चढ़ाई की शुरुआत होती है। लेटर नदी के किनारे चलते चलते यहाँ से 12 किलोमीटर ऊपर की ओर आपको शेषनाग झील पहुँचना होता है। इस चढ़ाई में आप पिसो टॉप की खतरनाक चढ़ाई को भी क्रॉस करते हैं। 12,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है शेषनाग झील, जो कि हिम शिखरों के बीच में अद्भुत और आकर्षक स्थल है। शेषनाग झील के हिम मिले हुए ठंडे पानी से स्नान करने के बाद आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। यहाँ पर आपको विश्राम करने के लिए टेंट का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही आपको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिलेगी। दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यदि आप शेषनाग 1 बजे के बाद पहुँचते हैं तो आपको आगे की चढ़ाई नहीं करने दी जाएगी। अगले दिन आप पंचतरणी के लिए प्रस्थान करते हैं। शेषनाग झील से यहाँ तक की दूरी 12 किलोमीटर है और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चढ़ाई करते जाएंगे आपकी यात्रा और कठिन होती जाएगी। दोस्तों इस शिखर पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान यही शिखर सबसे ऊंचा है, जिससे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आप चाहे तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले सकते हैं। दोस्तों पंचतरणी पहुंचने में आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। यहाँ से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा 6 किलोमीटर दूर स्थित है। पंचतरणी का नाम यहाँ पर बहने वाली 5 नदियों के कारण पड़ा है। दोस्तों यहाँ पर आपको रहने और खाने पीने की उत्तम व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सदैव ही ठंडी हवाएं बहती है। तो अमरनाथ यात्रा पर आने से पहले आप अच्छे खासे गर्म कपड़े लाना न भूलें। अगले दिन आपको बाकी बची हुई 6 किलोमीटर की यात्रा करके बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में पहुँचना होता है। यह दूरी आप 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। यह रास्ता खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत है। चलिए दोस्तों अब आप पहुँच चुके हैं बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के समीप। तो अब आपको लाइन में लगकर बाबा अमरनाथ के दर्शन करने हैं और उनसे मत्था टेककर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करना है। दर्शन करने और मनोकामना मांगने के पश्चात आप पुनः वापसी कर सकते हैं। यदि आपने सुबह के समय में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं तो आप वापसी के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पवित्र गुफा के आसपास रात्रि में रुकने की इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ से आप पुनः अगर पहलगाम वाले रास्ते से आना चाहते हैं तो आप 3 घंटे में पंचतरणी पहुँच सकते हैं, या फिर आप बालटाल मार्ग से वापसी कर सकते हैं। बालटाल मार्ग से वापसी करते वक्त आपको सबसे पहले बरारी पहुंचना होगा, जो कि पवित्र गुफा से 7 किलोमीटर दूर है। इसके बाद आप 5 किलोमीटर और चलकर डोमियल पहुंच जाते हैं, जहां से कि बालटाल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह जाता है। दोस्तों बालटाल मार्ग से आने का ये फायदा है कि आप वापसी की यात्रा केवल 1 दिन में तय कर लेते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यदि आप बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए पैदल नहीं आना चाहते हैं, आप सिर्फ घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुँचना चाहते हैं, तो आप कैसे पहुंचेंगे और कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पहलगाम मार्ग की। दोस्तों यदि आप घोड़े के द्वारा पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा तक आना और जाना चाहते हैं तो इस यात्रा के लिए वो आपसे 9,000 रुपए तक ले सकते हैं। और यहीं आप अगर पालकी से आना और जाना चाहते हैं पवित्र गुफा तक तो आपको 28 से 30,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। ये कीमत बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो हमारी राय में यदि आप पैदल नहीं चल सकते हैं अमरनाथ
बाबा की पवित्र गुफा तक, तो आप हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं, जिसका कि आने और जाने का किराया आपसे 6200 रुपए तक लिया जा सकता है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप श्री amarnathji.com वेबसाइट से कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बालटाल मार्ग की। तो इस मार्ग से जाने के लिए आपको घोड़े और खच्चर का किराया 5 से 6,000 रुपए और पालकी का किराया 15 से 16,000 रुपए तक लग सकता है। और दोस्तों, आप यदि इसी मार्ग से आना और जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा, तो इसके लिए आपको 3600 रुपए देने होते हैं। दोस्तों, हमारी राय में अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं, आप घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप बालटाल मार्ग का उपयोग ही करें। दोस्तों, जब आप अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो, तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि यदि आप पहलगाम मार्ग से जाना चाहते हैं गुफा तक, तो आप 7 से 8 दिन का ट्रिप प्लान करके चले, और यही आप बालटाल मार्ग से जाना चाहते हैं तो आप 4 से 5 दिन का अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि आपको अमरनाथ यात्रा के दौरान चढ़ाई करते वक्त मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल ही कम मिलेगा, और जहां कहीं भी मिलेगा तो वो BSNL का ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आखिर में बात कर लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा का कुल खर्चा कितना होगा। दोस्तों, बाबा की कृपा से अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको रहना और खाना बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होगा, क्योंकि ये सेवाएं NGOs और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा आपको यात्रा के हर पड़ाव पर प्राइवेट टेंट्स भी मिल जाएंगे, जहां पर कि आपको 300 रुपए पर बेड के हिसाब से चार्ज देना होगा। दोस्तों, अगर पैदल यात्रा की बात करें तो 3 से 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति के अंदर यह यात्रा आपकी आसानी से संपूर्ण हो जाएगी। और यदि आप घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, तो उनके बारे में हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, इस खर्चे में आपके शहर से लेकर जम्मू और श्रीनगर तक का किराया शामिल नहीं है। आशा करते हैं ये वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी कि आप किस तरह से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंचकर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी जान सके कि वो भी किस प्रकार से जा सकते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही लेटेस्ट टूर गाइड देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।